आज हम डीएनए की शुरुआत दुनिया की 382 करोड़ महिलाओं को समर्पित एक विश्लेषण से करना चाहते हैं। आज सुबह सुबह जब आप उठे होंगे और आपने आज के अखबार देखे होंगे तो ज़्यादातर सारे अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में लेख छपे हुए थे, आंकड़े भी छपे हुए थे कुछ अखबारों में, और बहुत सारे अखबारों में आज बहुत सारे विज्ञापन छपे हुए थे। सेल के विज्ञापन थे, डिस्काउंट के विज्ञापन थे और इस तरह के विज्ञापन थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कैसे आप महिलाओं के लिए आज किसी भी आयोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और आज के दिन हमारे देश में महिलाओं की बराबरी की कस्में खाई जाती हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में महिलाओं को खरीदारी पर स्पेशल डिस्काउंट मिल रहे हैं। कई राज्यों में महिलाओं के लिए बसों और ट्रेन्स में मुफ्त सफ़र की व्यवस्था हो रही है। आज के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं जिनमें महिलाओं पर बातचीत की जाती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। और आपने भी आज अपने परिवार की महिलाओं को या आप जिन भी महिलाओं को जानते होंगे, आपने उन्हें हैप्पी वुमेन्स डे ज़रूर विश किया होगा, उन्हें फूल दिए होंगे, स्पेशल कार्ड्स लिखकर बधाई दी होगी। और बहुत सारे लोग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में महिलाओं को खाना खिलाने के लिए भी ले गए होंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन सोचिए, क्या एक दिन इस तरह की बराबरी की कस्में खाने से साल के बाकी 364 दिन की तस्वीर बदल सकती है? शायद आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि सारी दुनिया जब महिला दिवस मना रही है तो आपने भी मना लिया। लेकिन हमने आज इस सवाल की जड़ में जाने की कोशिश की और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारे देश की कुछ कड़वी सच्चाइयां जाननी होगी। मीठी मीठी बातें और मनोरंजक बातें तो आपको बाकी के न्यूज़ चैनल्स पर मिल ही जाती होंगी, लेकिन आज हम जी न्यूज़ पर कुछ कड़वी बातें आपके साथ करना चाहते हैं। हमारे देश भारत में इस समय 71,71,970 पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की कुल आबादी 66,29,00,000 के आसपास है। इस हिसाब से हर 100 महिलाओं पर 108.18 पुरुष हैं। यानी भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच की आबादी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और यह अंतर महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है, अब आप इसे समझिए। भारत में महिलाएं हर दिन लगभग 6 घंटे घर का काम करती हैं, जबकि महिलाओं की तुलना में पुरुष 24 घंटे में मात्र 52 मिनट ही घर का काम करते हैं। यानी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 577% ज्यादा घर का काम करती हैं। इस हिसाब से देखें तो 70 वर्ष की उम्र तक एक भारतीय महिला अपने जीवन के लगभग 17 साल सिर्फ रसोई में बिता देती है, जबकि पुरुष अपने जीवन के औसतन 22 वर्ष सोने में बिता देते हैं। इन आंकड़ों से ही आप समझ सकते हैं कि भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी की खाई कितनी गहरी है। आपने अपने परिवारों में भी देखा होगा, हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं वो पूरे परिवार में सबसे पहले सुबह जागती हैं, सबसे पहले ये इंतज़ाम करती हैं कि लोगों को, परिवार के बाकी सदस्यों को सबसे पहले चाय मिले, फिर बच्चों को नाश्ता मिले। और जब सोने की बारी आती है तो भी जब पूरा परिवार सो जाता है उसके बाद महिलाएं सोती हैं, यानी सबसे देर से सोती हैं और सबसे जल्दी सुबह जाग जाती हैं। इसके अलावा जब पूरे परिवार की छुट्टी होती है और पूरा परिवार एंजॉय कर रहा होता है, तब भी परिवार की जो महिला है वो रसोई में उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर रही होती है। और महिलाओं को ये बता दिया जाता है कि ये सब चीज़ें करना आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, जो आपको हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन बिना रुके करनी है। और इस ड्यूटी से अवकाश महिलाओं को तभी मिलता है जब महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हो जाएं। हम बराबरी की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सच ये है कि भारत में महिलाएं खाना सबसे पहले बनाती हैं, लेकिन खाती सबसे बाद में है। घर का काम करने के लिए सबसे पहले सुबह उठती हैं, सोती सबसे बाद में है। सबकी बातें सुनती हैं और उनका दुख दर्द भी बांटती हैं, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। और धीरे धीरे पूरा परिवार, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चे भी उन्हें बहुत हल्के में लेने लगते हैं। आराम को भूलकर घर का सारा काम करती हैं, लेकिन कभी पूरी नींद नहीं ले पाती। और परिवार के बाकी सदस्यों के हिस्से में अगर दूध का ग्लास आता है तो महिलाओं के हिस्से में सिर्फ आंसू आते हैं। और आज आप कह सकते हैं कि भारत की ज़्यादातर महिलाओं के लिए उनका किचन ही उनका ड्राइंग रूम बन गया है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा जीवन उस छोटी सी रसोई में ही बीत जाता है। भारत में धारणा आम है कि घर का काम महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। हालांकि ये धारणा कितनी गलत है, इसे भी आज हम आपको बताएंगे। अगर आज भारत में घर का काम काज करने वाली महिलाओं को इसके बदले
तनख्वाह मिलने लगे तो ये महिलाएं भारत के विकास में बहुत अहम योगदान दे सकती हैं और ये योगदान भारत की कुल जीडीपी के 3.1% के बराबर होगा। हालांकि इसके बावजूद ना तो इस काम की भारत में कोई पहचान है और ना ही इसके लिए हमारे देश की महिलाओं को कभी भी कोई तनख्वाह मिलती है। और ये सब तब है जब हमारे देश में जो कामकाजी महिलाएं भी हैं, जो दफ्तरों में काम करती हैं, बाहर जाकर काम करती हैं, वो अपना काम तो करती ही हैं दफ्तर में या जहां भी वो काम करती हैं बाहर जाकर, उसके अलावा घर का पूरा काम करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, यानी वो डबल काम कर रही हैं। 2018 में भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत की 64% महिलाओं को लगता है कि उन्हें अपनी देखभाल के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता और वो इसकी वजह से, और इसकी जो प्रमुख वजह है वो घर के काम को इसकी वजह मानती हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में भी महिलाओं की स्थिति यही है। पड़ोसी देश चीन इस मामले में हमारे देश के पुरुषों से काफी बेहतर है। चीन में पुरुष हर दिन में 1 घंटा 31 मिनट अपने घर का काम करते हैं, यानी भारतीय पुरुषों के मुकाबले 39 मिनट ज्यादा। चीन की महिलाएं भारतीय महिलाओं की तुलना में लगभग 2 घंटे कम काम करती हैं। पूरी दुनिया में यह आंकड़ा कितना है ये भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब देखिए। ये अलग अलग देशों की तुलना में आप देख सकते हैं। भारत की तुलना जब हम दूसरे देशों से करते हैं तो इस तरह के आंकड़े, जैसे चीन के साथ अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जितना सम्मान कामकाजी पुरुषों को देता है उतना सम्मान घर का काम करने वाली महिलाओं को नहीं देता। और शायद यही वजह है कि महिलाएं कभी इस काम से अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाती और उन्हें पूरे साल में 1 दिन का अवकाश भी नहीं मिलता। इसलिए हमें लगता है कि पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी हफ्ते में 1 दिन रविवार होना चाहिए, अवकाश होना चाहिए, ताकि वो इस दिन घर के काम से छुट्टी ले सकें। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमें मिला, जब हम इसके बारे में बहुत रिसर्च कर रहे थे तो एक वीडियो मिला और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को किसी पत्रकार ने नहीं बनाया, कोई महिलाओं के लिए काम करने वाली किसी एनजीओ ने भी नहीं बनाया और किसी बड़ी मशहूर कार्यकर्ता ने भी नहीं बनाया, किसी नेता ने भी नहीं बनाया। लेकिन जब आप आज ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बात तो बिल्कुल सही है और ख़ास तौर पर हमारी महिला दर्शकों को आज ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और उन्हें, मुझे यकीन है, उन्हें लगेगा कि ये उन्हीं के मन की बात हो रही है। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मुझे भी एक रविवार चाहिए, साल में बस 1-2 बार चाहिए। खो रही हूँ खुद के ही भीतर कहीं मैं, खुद के 7 घंटे 2-4 चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। सरपट दौड़ती रोज की सुबह नहीं, एक मीठी सी भोर चाहिए। रसोई की चिंता यूं तो कभी जाती नहीं, पर एक दिन मुझे भी अवकाश चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। न कपड़े, न बर्तन, न झाड़ू, न कटका, न बच्चों का होमवर्क, न पानी का मटका। एक दिन इनकी ना हो कोई फिक्र मुझे, एक प्याली गरम चाय बिस्तर पे चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। जब बैठे हों सब साथ, मैं किचन में ना रहूं, वो बातें, वो ठहाके जो छूट गए थे कहीं, एक दिन के लिए लौटा दो मुझे। हल्की सी हंसी नहीं, बेफिक्र मुस्कान चाहिए मुझे। मुझे भी एक रविवार चाहिए। घर के हर कोने में बसती है जान मेरी, मुझे बहुत प्यारी है ये दुनिया मेरी। शिकायत नहीं है, ख्वाहिश है ये मेरी। मुझे भी एक दिन बस थोड़ा सा आराम चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्हें भी एक दिन रविवार चाहिए। लेकिन अब आप खुद अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप अपने घर की महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को हफ्ते में एक रविवार देने के लिए तैयार हैं, जिस दिन जैसे आप अपनी छुट्टी बिताते हैं, आप अपना अवकाश बिताते हैं, या आपके लिए जो रविवार का मतलब होता है उनके लिए भी वो दिन वैसा ही हो। ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आज महिला दिवस एक मार्केटिंग इवेंट बनकर रह गया है और आप कह सकते हैं कि ऐसा करके हमने इस दिन के महत्व को थोड़ा कम कर दिया है। हालांकि ये बात है कि जब
इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं तो उससे जागरूकता ज़रूर होती है, जागरूकता फैलती है, लोगों को इसके बारे में पता चलता है। और साल में एक दिन ही सही, लेकिन लोग कम से कम उसके बारे में सोचते तो हैं। जैसे आज हम भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपके सामने ये विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा है इस तरह के आयोजन करने का। लेकिन क्या ये फ़ायदा सिर्फ एक दिन तक सीमित होना चाहिए, या ये पूरे 365 दिन और फिर पूरे वर्ष, पूरे दशक और फिर हमेशा के लिए होना चाहिए? तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके परिवार में अगर महिलाएं हैं तो अब आप ये सुनिश्चित करिए कि एक रविवार उनके लिए भी होना चाहिए। और जब आप छुट्टी के दिन घर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं या अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे होते हैं और घर की महिला रसोई में आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना रही होती है, उसका भी ये मन करता है कि वो भी आपके साथ वहाँ बैठे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।